वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्ट दिग्गज एकेडमी। मित्रों, कोविड-19 के टॉपिक यानी जो कोरोना के टॉपिक हैं जो इस समय ज़्यादा उठ रहे हैं, यानी जो ज़्यादा खबर वायरल हो रही है, जो गलत तथ्य उसे लेकर आए हैं हम। तो मित्रों, आज यहाँ पर जानेंगे कि क्या 5G टेस्टिंग की वजह से इंडिया के लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये बहुत ही तथ्य है। लोग व्हाट्सएप पे टेस्ट लगा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, समझते हैं पहले 5G। जी क्या होता है? जी बोले तो जनरेशन, यानी हम लोगों की जो जनरेशन आएगी, अगली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मोबाइल में भी होता है। जी का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन बढ़ता रहता है। जैसे किसी भी पीढ़ी में कोई कमी आई तो आने वाली पीढ़ी में उस कमी का सुधार होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक क्वालिफिकेशन में होता है। आप कोई भी वस्तु लीजिए जो उसमें गुण और दोष होते हैं, आने वाली पीढ़ी में वो गुण दोष होते हैं या नहीं, इसके बारे में निर्धारित करता है जी। जी का मतलब है यहाँ पर जनरेशन, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं 1G, 2G, 3G, 4G, 5G के बारे में। यानी जो रेडिएशन होता है मित्रों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि धारणा ये बन गई है कि 5G टेस्टिंग की वजह से इंडिया के लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पुष्टि इस बात की करनी है कि बाकी में 5G जो होता है वो इंडिया के लोगों में ऑक्सीजन की कमी कर रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी सच्चाई। पहले लेते हैं 1G। सबसे पहले 1G जो फोन आया था उसमें एक ऐसे कर दो एंटीना निकलता था। ये बात है सन 1982 में। स्पीड बिल्कुल लो थी, 24 KB की स्पीड उसमें आती थी और ओनली कॉल। आप उसमें नो इंटरनेट ला सकते, उसमें इंटरनेट की सुविधा कतई नहीं थी। यानी इसमें जो था आपका नो इंटरनेट, इसमें आपका नो इंटरनेट था, नो SMS, ओनली फॉर कॉल। 24 KB की स्पीड से ये चलता था। स्पीड बहुत लो होती ही थी। एंटीना इतना बड़ा निकलता होता मोबाइल में, एंटीना इतना बड़ा मोबाइल में निकलता था। फिर उसके बाद में 2G आया। 2G आया 1992 में। 64 KB प्रति सेकंड की स्पीड आ गई। इसमें कॉल के साथ साथ SMS भी आ गए मित्रों। ये था 2G स्पीड। फिर आया अपना 3G। ये आया 2001 में। MB प्रति सेकंड की स्पीड से ये काफी रफ्तार में चलता था। उसी के साथ इसमें आप कॉल के साथ SMS भी भेज सकते थे। इसमें इंटरनेट भी चलता था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, जब 2001 में 3G आया उसमें MB प्रति सेकंड की स्पीड से भी वह चलता था। उसमें इंटरनेट की भी सुविधा थी और इसमें कॉल और SMS भी होता था। इसके बाद में जब यूट्यूब आया, जब ये लॉन्च हुआ यूट्यूब, तो इसमें यूट्यूब सर्किल घूमता था। स्पीड बहुत ही गड़बड़ा जाती थी, इतने सर्किल घूमता था, बुद्धि खराब करता है। तो इसकी स्पीड बहुत लो हो गई यूट्यूब के जरिए। जब यूट्यूब आया तो इसकी नॉट सपोर्ट, स्पीड बहुत ही कम हो गई जब यूट्यूब इसमें चालू हुआ। इसमें आप हम लोग देखेंगे वो नहीं सप्पा वाला गेम आता था, सप्पा उसको खाता था इतना लंबा हो जाता, नहीं सांप वाला। तो जो सांप वाला गेम आया था, यानी स्नेक वाला जो गेम आया था, वो आया था 3G में। फिर उसके बाद में आया 4G। ये 2012 के बाद है। इसमें इंटरनेट, कॉल, SMS सबकी सुविधा हो गई। ये 100 MB प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लगा। तो मित्रों, इसके बाद में आया 2020 में 5G। ये 5G काफी जगह चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी इसका यूज नहीं है। इंडिया में इसका अभी कोई यूज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 5G इस्तेमाल करने को मिलेगा। अब हमने जान लिया है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, यानी G फॉर होता है जनरेशन। तो अब हम इस बात को डिसाइड करेंगे किस प्रकार सूचना, कहां से वो हुई लीकेज, किस प्रकार से वो बात का बतंगड़ बन गया, तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो में ऐसी जनरल नॉलेज अच्छी लग रही हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पड़ोस वाले बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बात करता हूं वर्ष 2018 की, जब नीदरलैंड में 297 अबव करीब 300 पक्षी मर गए। लेकिन जब लोगों से वहां के बारे में पूछा गया कि ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा 5G टेस्टिंग की वजह से। लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। तो मित्रों, वो मैं हेडलाइन दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा है डेड 297 बर्ड्स बिकॉज ऑफ ए 5G एक्सपेरिमेंट इन नीदरलैंड। लेकिन इंडिया की जो मीडिया है उसने क्या लिखा? उसने इसमें लगे इस क्वेश्चन मार्क को नहीं देखा। इसका मतलब है, ये मैंने बोल दिया, इसका प्रमाण नहीं है, क्वेश्चन मार्क को नहीं देगा मित्रों। इसी में गड़बड़ा गया पूरा सिस्टम। फिर अलग अलग अखबारों में विभिन्न प्रकार के इश्तिहार, विभिन्न प्रकार के जो लेखन है वो छपते गए। ठीक उसी प्रकार से लोगों के व्हाट्सएप में वो मैसेज इतनी तेजी से दौड़ा कि उसको कोई नहीं रोक पाया। आज काफी लोगों में धारणा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, डेड 297 बर्ड्स बिकॉज ऑफ ए 5G एक्सपेरिमेंट इन नीदरलैंड।
यानी 5G टेस्टिंग के वजह से 297 पक्षियों की मृत्यु हो गई। देख रहे हैं आप, इसमें आगे ये लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क है कि जब नीदरलैंड की जनता से पूछा गया कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा शायद 5G टेस्टिंग की वजह से। लेकिन मित्रों, हिंदुस्तान की मीडिया ने इस प्रकार की खबर में जो आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा है उसको कतई नहीं देखा। तो इस प्रकार से ये खबर ज़्यादा वायरल होने लगी। लेकिन ये जो वायरल वीडियो की जब पड़ताल हुई तो ये खबर बिल्कुल झूठ है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना या ऑक्सीजन की कमी कतई नहीं हो रही है। 5G टेस्टिंग से इसका कुछ नहीं लेना देना है। काफ़ी देशों में 5G चल रहा है। अगर लोग ऐसा सोचेंगे तो उनकी ये बहुत ही गलत धारणा है। आप लोगों को बताइएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोगों के बीच में, हाँ, एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कोविड से पहले 5G टेस्टिंग इंडिया में हो गया था। कोविड से पहले 5G टेस्टिंग इंडिया में हो गया था और वह एक सीमित क्षेत्र में हुआ था। यानी बहुत ही सीमित क्षेत्र में इसका जो प्रयोग किया गया था कोरोना या ऑक्सीजन को लेकर, इसमें कोई भी संपर्क या कोई भी तालमेल नहीं है। हम लोग जब अफवाह ही फैल गई एक और बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई, काफ़ी लोगों ने अखबार में इश्तेहार भी दिए, उस प्रकार से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ये खबर वायरल होने लगी। लेकिन वायरल वीडियो जो है ये कोई भी न्यूज़ दे रहा है, ये अफवाह है। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर ना करें, तभी आपकी भलाई है। मित्रों, हम लोग जब स्कूल जाते थे, स्कूल गए आराम से, बचपन में मेढक मार दे देते थे। बचपन में जब मेढक मार दे देते थे तो धारणा थी कान पक जाएगा। कोई मोहल्ला में सूप पचोड़ रहा है ना, चावल वाला, तो उसके सामने आ जाओ तो अरे विवाह नहीं होगा, शादी लेट होगी, दहेज नहीं मिलेगा। बर्तन नहीं, जो कढ़ाई थी उसमें खाना खाओ तो कहते हैं विवाह में पानी बरसेगा। सबसे बुरी धारणा क्या थी बचपन की? पेंसिल चीते थे कि पेंसिल का जो छिक्कल होता है उसको अगर दूध में डालें रबड़ बन जाएगी। इतना बुरी तरीके से हम लोगों के दिमाग में भरा था कि पेंसिल का जो छिक्कल होता है वो दूध में डाल दो तो क्या बन जाएगा, रबड़ बन जाएगा। बहुत बुरी धारणा, सलाद तक नहीं बना पाए हम लोग। और मित्रों, एक बार और, जो बगला होता है, बगला उड़ के जाएगा ऊपर से, नहीं तो बगला बगला तार दे सोने के तलवार, ये सब पता नहीं क्या चलता है। तो मित्रों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 5G टेस्टिंग की वजह से कोविड या भारत के लोगों में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। ये वायरल वीडियो बहुत ही गलत है और आप भी ऐसे ही अफवाह को ना स्टेटस पे लगाएं, ना ही ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और अगर आपके पास ऐसा एसएमएस आए तो उस व्यक्ति को बता दो कि आपने इस बात की पुष्टि की है नहीं है। कोरोना की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अफवाहों पर पूरी ठोस पड़ताल के तहत मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद।